अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। बिल्कुल इजी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पेपर में आते हैं। तो 1.5 को स्टार्ट करने से पहले जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसकी डेफिनेशंस है 1.5 की, वो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले मेरे पास है डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमने इसमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए भी मेरे पास 2 मैट्रिक्स का होना जरूरी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी, A इज इक्वल टू A B C और D। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिए है। तो उसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट का जो सिंबल होगा, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये 2 लाइंस हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स मेरे पास गिवन होंगे वो हमने मेंशन करने हैं। यानी डिटरमिनेंट का जो सिंबल है, ये 2 लाइंस मेरे पास है। तो ये 2 लाइंस अगर हम लगा देंगे तो ये सिंबल शो करता है डिटरमिनेंट को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स मैंने लिया, इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसका ले लिया डिटरमिनेंट। किसका ले लिया मैंने डिटरमिनेंट? ए का। अब जो यहाँ पे है ए बी सी और डी, इसका भी मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ले लिया है। तो डिटरमिनेंट क्या करता है, ये होते हैं डायगोनल्स, ये होंगे नॉन डायगोनल्स। ये जो क्रॉस का सिंबल बने हैं, डायगोनल्स को आपने डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल को आपने नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, डिटरमिनेंट को ए को डी से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, माइनस आना है स्टूडेंट फॉर्मूले का। फिर हमने b को c से या c को b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये a डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि आपने a को d के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस फॉर्मूले का, और b को c के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये डिटरमिनेंट को फाइंड करने का मेथड आपको मैंने यहाँ पे बताया है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करने हैं। तो अब यहाँ से ही हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है जी, कि हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं भी बता दूं कि जो डिटरमिनेंट होता है उसे हम कहते हैं मक्ता। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है व्हेन मेरे पास फर्स्ट जो पार्ट है a इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमें कहा है कि हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ये जो पार्ट है या ये जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से समझना और खुद करना होगा आपने। बिल्कुल इजी पार्ट्स मेरे पास है। तो हमने अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट मैंने आपने फाइंड करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ डिटरमिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है। डायगोनल को आपने डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 से, ठीक है, माइनस फार्मूले का, और 2 को मल्टीप्लाई करने हमने 1 से। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का, और 2 को हमने 1 से क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा, सॉरी यहाँ पे हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना था। तो हम सबसे पहले इसको दोबारा में कर रहा हूं क्योंकि डिटरमिनेंट का सिंबल हमने नहीं लगाया था। -1 मैं इसको डायरेक्ट कर रहा था, हमने इसको डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट का सिंबल भी लगाना है। -1 1 2 और 0, ये डिटरमिनेंट का सिंबल। पहले इसको मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन डायरेक्ट हो नहीं सकता जब तक आप इसका डिटरमिनेंट यहाँ पर नहीं लगा रहे। तो डिटरमिनेंट क्या करेगा, डायगोनल को आपने डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल को आपने नॉन डायगोनल से यानी 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जब आप डिटरमिनेंट को सोल्व कर चुके होंगे तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं लगाएंगे, ना ही हम यहाँ पे मैट्रिक्स की, यहाँ पे जो मेरे पास मैट्रिक्स का सिंबल है वो हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, कोई भी नहीं लगाना। ना a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ दिस इंप्लाइज दैट a का डिटरमिनेंट का आंसर मेरे पास क्या आया स्टूडेंट, -2 आया है। इसी तरह मेरे पास एक और हम पार्ट कर लेते हैं b का। सेकंड पार्ट मेरे पास है b इज इक्वल टू 132 और -2 जी। अब इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट b का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 3
2 माइनस 2 का डिटरमिनेंट क्या करेगा, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 प्लस माइनस माइनस यानी माइनस फॉर्मूले का 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। नाउ b का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -2 और -6 माइनस का 8, तो b का डिटरमिनेंट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -8 आंसर आ चुके हैं। इसी तरह हम एक और पार्ट कर लेते हैं, लास्ट हम पार्ट कर लेते हैं डी, सारे ही सेम है ये 3 2 1 4 3 2 1 और 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये कहा गया है कि हमने इसका मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट का सैंपल लगाएं पहले 3 2 1 4, ये देखिए मैंने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, ठीक है, यानी डिटरमिनेंट का मैंने यहाँ पे सैंपल लगाए हैं। नाउ डिटरमिनेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, डायगोनल को आप यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने पहले लिखना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। नाउ डी डिटरमिनेंट का आंसर मेरे पास क्या आ चुका है 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इजीली इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है उस समय हमने सिर्फ ये बताने हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो जब तक आपको इनकी डेफिनेशन का पता नहीं होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, तब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन हम अब समझेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं ऐसे कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है सिंगुलर कि जब आप उसका डिटरमिनेंट लो, उसका आंसर अगर वो 0 दे दे, यानी डायगोनल को इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो मेरे पास कौन सा होगा मैट्रिक्स, वो सिंगुलर होगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट का सिंबल लगाया, मैं फिर कह रहा हूं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और यही इसकी डेफिनेशन है। मैं दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद है मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए का डिटरमिनेंट जब मैं लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, यानी ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा होता है स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर होता है। तो अभी जो मैंने पार्ट डी का किया है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या 0 आया, तो ये डी मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर। सेम एज इट जो मैंने फर्स्ट पार्ट किया, इसका भी आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका भी आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जो उर्दू मीडियम की है उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स होता है मेरे पास नादिर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें नादिर, गालिब, और नॉन सिंगुलर को हम कहते हैं स्टूडेंट्स गैर नादिर, गालिब, ठीक है। ये दोनों को मैंने बता दिए, जो यानी सिंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास नादिर होगा और नॉन सिंगुलर मेरे पास गैर नादिर होगा। तो क्योंकि पेपर तो आपको उर्दू मीडियम का जो होता है, उर्दू मीडियम में भी साथ मेंशन होते हैं, साथ हमारे पास इंग्लिश मीडियम का भी होता है। तो यहाँ से हम अंदाजा कर सकते हैं कि सिंगुलर मेरे पास नादिर और नॉन सिंगुलर मेरे पास गैर नादिर है। इन दोनों की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट कर लें, जैसे मेरे पास फर्स्ट पार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, मैंने फिर यही कहा कि जो फर्स्ट पार्ट्स हमने किए हैं 3 के 3 पार्ट्स, ये सारे के सारे नॉन सिंगुलर हैं, क्योंकि किसी का भी आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा। 3 6 2 4 3 6 2 और 4, ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है जी, फर्स्ट ए के इक्वल है ये। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है, तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि ये मेरे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, वो हमने चेक करना है। तो हमें यहाँ से अंदाजा नहीं हो सकता कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। माइंड में तो हम चेक कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, हाँ जी क्या आंसर आ रहा है। अगर 0 आते हैं तो हम कह देंगे सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता तो हम उसको बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर है। लेकिन अब वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल करके बताइए, तो तब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास मैट्रिक्स है सबसे पहले आप उसका लीजिए डिटरमिनेंट, एंड 2 4
अब डिटरमिनेंट क्या करेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आंसर, माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। तो जब मैंने ए डिटरमिनेंट को सोल्व किया, नाउ ए डिटरमिनेंट का आंसर मेरे पास क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। तो मैं उसको कह सकता हूं ये मेरे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिवाइड पे, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी अब इसका आंसर यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ मैं, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 12 माइनस 12, नाउ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो ए डिटरमिनेंट का आंसर मेरे पास 0 है, तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो कहता है चेक आउट कीजिए, तो अगर आप यहां तक इसको सोल्व करेंगे तो आपको जस्ट 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपने लिखा सिंगुलर मैट्रिक्स तक आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको यहां तक लिखने का सिर्फ 1 नंबर ही आपको देंगे टेस्ट में या पेपर में, क्योंकि उसने खुद बताया कि चेक भी करना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो जब तक आप उसको नहीं बताएंगे तब तक आपको क्वेश्चन मुकम्मल ठीक नहीं होगा। तो सारे के सारे पार्ट सेम है। अगर हम इसको लास्ट कर लें, इसका हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट कि ये मेरे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। 5 माइनस 10, फर्स्ट रो मेरे पास है जी, माइनस 2 और 4। ठीक है, अब डी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 to 20। और देखें डी डिटरमिनेंट का आंसर बाई चांस इसका भी 0 आ रहा है, तो मैं इसको भी कह सकता हूं डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम नॉन सिंगुलर वाले एक ट्राई कर लेते हैं, सी आई थिंक। सी को अगर हम प्रूव करें जी, 7, हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है 4 1 3 2, 4 1 3 और 2। तो हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 1 3 2, ये इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या करेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सो नाउ बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5। अब देखें ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहां तक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड पार्ट था ये, आपको सिर्फ 1 नंबर ही देगा। तो आपने ये लाजमी लिखना होगा जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू 0 के है, तो तब हम कह सकते हैं ये नॉन सिंगुलर है। इसी तरह अगर आप थर्ड पार्ट को ट्राई करना चाहते हैं, 7 माइनस 9 3 5, 7 5 35 होगा, माइनस 9, हाँ जी ये सिंगुलर नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर है। तो इस तरह हमने आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का हमने क्वेश्चन 1B और 2B कंप्लीट कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है जी, हमने फाइंड आउट करना है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी मल्टीप्लिकेटिव हमने इनवर्स फाइंड करना है। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 मैट्रिक्स और 1 मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले इसका पार्ट लिख लेते हैं। हमने इसको करना क्या है जी, a इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0। जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, इनवर्स प्लस का उलट होता है, यानी जो भी मेरे पास नंबर हो उसको अगर हम चेंज कर लें तो नेगेटिव साइन में पॉजिटिव साइन में तो वो उसका इनवर्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मेरे पास सबसे पहले है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लें आप। फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मेरे पास मैट्रिक्स जो गिवन है ए है या बी है, जो भी है आप उसका इनवर्स लिए देखें, ये शो करता है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाए इन विच वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए ऑफ बी या सी, तो जो भी पूछेगा मैट्रिक्स ए पूछेगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास ए का इनवर्स है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो भी मेरे पास मैट्रिक्स गिवन होगा, हमने क्या करना है, हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 में समझाया है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो अब हमने डिटरमिनेंट तो फाइंड कर लिया कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन एडजॉइंट हमने फाइंड करना नहीं सीखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू A, B, C एंड D। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A, B, C, D में, हमें कहा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसका आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट का सिंबल हमने लिखना है ADJ, मुकम्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ADJ लिखेंगे तब भी ये किसको शो कर रहा है, एडजॉइंट को ही शो कर रहा है। किसका एडजॉइंट आप ले रहे हैं, ए का, इज इक्वल टू एडजॉइंट आप दोबारा लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है जी, ए, बी, सी और डी। अब हमने डिटरमिनेंट में क्या किया था, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, कि एडजॉइंट में हमने क्या करना है, ये जो होते हैं ये होते हैं जी डायगोनल्स, ठीक है। आपने एडजॉइंट में स्टूडेंट्स ये करना है, जो डायगोनल्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना है, यानी डी आप ले जाएंगे ए की जगह पे और ए ले जाएंगे डी की जगह पे, ठीक है, ये काम करना है। और जो बाकी बी और सी होंगे ये मेरे पास होंगे नॉन डायगोनल्स। तो नॉन डायगोनल्स का क्या होगा, आपने इनके सिंबल चेंज कर, सिंबल का मतलब इनके जो साइन है, साइन आपने चेंज कर देने हैं। जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे नेगेटिव लगा दीजिएगा, जहां पे नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव लगा दीजिएगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ एडजॉइंट को कैसे हमने फाइंड करना है, कि जो डायगोनल्स होंगे उनको आपस में चेंज कर देना है, और जो नॉन डायगोनल्स होंगे उनके आपने साइन चेंज करने हैं। कैसे, ए की जगह पे आ जाएगा डी, ठीक है, और बी पॉजिटिव में है तो माइनस बी हो जाएगा, सी पॉजिटिव है तो माइनस सी हो जाएगा, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए। दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का मेरे पास आंसर मुकम्मल हुआ है। ये देखें, ए की जगह पे डी आ चुके हैं और डी की जगह पे ए आ चुके हैं, ये आपस में इन्वर्स हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, और ये भी आपस में चेंज हो चुके हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स में लेता बी एलिमेंट तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, क्योंकि नेगेटिव का इन्वर्स मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये मेरे पास था एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड। ओके, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको एंड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू -1, 3, 2 एंड 0। ये मेरे पास है मैट्रिक्स गिवन। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, इसका हमने लेना है एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते इसका फार्मूला, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। हम इसको बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की भी जरूरत है और डिटरमिनेंट की भी जरूरत है। तो दोनों फाइंड जैसे ही हम कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पुट। तो दोनों में से आप पहले एडजॉइंट ए का फाइंड कर लें या ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपने इजी मेथड समझना है तो आपने क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए की बजाय सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे पास आंसर 1/0 आ जाए तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ए डिटरमिनेंट में भी मल्टीप्लाई करने के बाद जब ए डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमारे पास टाइम भी बचेगा, इससे हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा और हम एडजॉइंट ऑफ ए को भी फाइंड नहीं करेंगे। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपने जो डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट है उसको फाइंड आउट करने हैं। अगर इसका आंसर 0 आता है तो हम इसको लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल है क्वेश्चन। अगर 0 नहीं आता इसका आंसर, देन हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, फर्स्ट ऑफ ए डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है जी, -1, 3, 2 एंड 0। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। तो क्या आंसर आ रहा है, -6। तो हमने कहा a इज इक्वल टू -6 है, बट नॉट इज इक्वल टू 0, यानी a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है।
-6 के इक्वल है तो तब हम ये आगे पॉसिबल होगा। तो ये अब हम क्या करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास है जी -1 3 2 एंड 0। ठीक है, जब एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट, जहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल आएगा ब्रैकेट आएगी, ना कि डिटरमिनेंट का। सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल लगाना होगा। अब एडजॉइंट क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करनी है हमने और इनके साइन चेंज करनी है। यानी -1 की जगह पे 0 ले लेगा, +3 की जगह पे -3 आ जाएगा, +2 की जगह पे -2 आ जाएगा और 0 की जगह पे -1 आ जाना है। और ये मेरे पास आंसर है जी एडजॉइंट ऑफ ए का। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया, ए का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको पुट कर लेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 मेरे पास क्या है जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आंसर हमें देता है, 0 -3 -2 -1 ओवर ए का डिटरमिनेंट एंड ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6। अगर आप यहां तक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल नहीं है। आपने क्या करना है, जो डिवाइड में नंबर, इसका मतलब है कि आपने हर एलिमेंट को उस पर डिवाइड करना है। यानी लास्ट पे जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, जो डिवाइड पे जो भी आंसर है उसको आपने हर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, देन वो उसका आंसर होगा। और उसके बाद आपने उसको अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना है, वरना नहीं करना। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 को भी आपने -6 पर डिवाइड किया, -3 को भी आपने -6 पर डिवाइड किया, -2 को भी आपने -6 पर डिवाइड किया और -1 को भी हमने -6 पर डिवाइड किया। देन हम इसको लास्ट पे कर रहे हैं सिंप्लीफाई। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 व समथिंग नंबर इज इक्वल टू 0, माइनस से माइनस हुआ कट, 3 1 2 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। माइनस से माइनस कट हो गया, 2 को 3 पे कट किया, 6 को तो 3 आंसर देगा वो, माइनस से माइनस कट 1/6। तो ये मेरे पास ए इनवर्स का लास्ट पे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह जितने भी पार्ट्स हमने करने हैं मल्टीप्लिकेट इनवर्स के ऐसे ही हैं। तो इसमें से मैं बी पार्ट भी कर लेता हूं, एक और हम पार्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेट इनवर्स में। सेकंड मेरे पास है जी b इज इक्वल टू 1 2 -3 और माइनस का 5। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। वो कहते हैं अगर पॉसिबल है तो इसमें से आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हमने b का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 1 2 -3 -5 और ये इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या करेगा, -5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस फार्मूले का आने, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6। तो देखें बी डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, मेरे पास 1 आया है। इसका मतलब है ये मेरे पास आगे सॉल्व हो सकता है, -5 मल्टीप्लाई 1 -5 माइनस फार्मूले का आना, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6। तो 6 में से जब 5 माइनस करें तो आंसर मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आगे पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। ये बी मेरे पास है जी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर लेंगे, -5 और इसका साइन चेंज कर लेंगे। -3 है तो ये +3 हो जाएगा और -5 की जगह पे क्या ले लेगा, ये 1 ले लेगा। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने बी का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिए, एडजॉइंट ऑफ बी भी डिटरमिनेंट हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या कर लेंगे, टू नंबर्स को 1 इक्वेशन में पुट कर रही है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी हमने पुट कर, एडजॉइंट ऑफ बी का आंसर मेरे पास क्या है, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट किए हैं। तो बी इनवर्स कैसे करेंगे मैंने पहले अभी बताया, इसमें 1 में पुट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी का हमने ये आंसर हम लाए हैं। देन बी डिटरमिनेंट हमने जब यहाँ पे पुट करना है तो बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 है। तो जब हम 1 को हर नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वो सेम एज इट इज ही रहेगा ना। तो -5 -2 3 1। तो ये मेरे पास जो पार्ट नंबर 2 है ये भी मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 मेरे पास है क्वेश्चन नंबर
3 का c इज इक्वल टू -2 6 -2 6 3 और -9। ये मेरे पास है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास है जी 3 का थर्ड पार्ट अपन कर रहे हैं। इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास क्या फार्मूला होगा, सेम एज इट इज C इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C ओवर C का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे C का डिटरमिनेंट। मे भी मेरे पास आंसर इसका 0 ना आ जाए। तो C मेरे पास -2 6 3 और -9। मैं इसका ले रहा हूँ जी डिटरमिनेंट। C डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 18 2 मल्टीप्लाई 9 18 माइनस फॉर्मूले का 6 मल्टीप्लाई 3 18। अब देखिए यहाँ पे C डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया है। तो जैसे ही डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो हम लिखेंगे C डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन मेरे पास आगे क्या लिखेंगे हम, नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि जब आप एडजॉइंट ऑफ C, चलिए ठीक है, आप एडजॉइंट ऑफ C निकालें। जब आप एडजॉइंट ऑफ C निकालेंगे, जब आप उसको C डिटरमिनेंट पर 0 को हर नंबर पे डिवाइड करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड आंसर देता जाएगा। इसलिए आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था, सिंगुलर, सॉरी जो मेरे पास सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैंने यही कहा था कि जब सिंगुलर होगा तो वो 0, ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर होगा वो तो 0 के इक्वल नहीं होता। तो जब 0 के इक्वल हो जाए तो आगे इसको हम आगे कर ही नहीं सकते। तो ये मेरे पास क्या है, नॉट पॉसिबल है, पार्ट नंबर 3। इसी तरह मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट इसका है जी D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1/2 3/4 और 1/2। देखिए ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे पास चेंज है। हम इसको स्टार्ट से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है तो हम इसको स्टार्ट से यहां से कर लेते हैं दोबारा। जी 4 पार्ट मेरे पास है, D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 और 2। ये मेरे पास है 4 पार्ट। अब हमने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होगा, D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ D ओवर D का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे D का डिटरमिनेंट 1/2 3/4 1 और 2, ये और इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या करेगा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से माइनस फार्मूले का, और 3/4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 से। नाउ D का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 से ये 2 हो गया कट, यहाँ पे बचा 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या दे देगा वो 3/4। अब जो 2 नंबर जब डिवाइड हो रही हो तो यहाँ पे 1 होगा, और अगर वो प्लस और माइनस में तो उसका स्टूडेंट क्या लेते हैं, एलसीएम भी लेते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 - 3 सेम एज इट इज। जैसे हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 4, 4 को 4 पे अब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 1 × 3 इज 3। तो D डिटरमिनेंट का आंसर मेरे पास क्या आ गया जी 1/4, यानी D डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/4। ये मेरे पास आंसर आया अभी D के डिटरमिनेंट का। अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी एडजॉइंट ऑफ D को। एडजॉइंट ऑफ D इज इक्वल टू एडजॉइंट D मेरे पास है जी 1/2 3/4 1 और 2। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, इनकी जगह हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1/2 की जगह पे 2 आ जाएगा, 3/4 है तो ये -3/4 हो जाएगा, 1 है तो ये -1 हो जाएगा, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। जॉइंट हम ये कैसे फाइंड करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ D का आंसर आ गया। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे जी, इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ D का मेरे पास क्या आंसर आया है 2 -3/4 -1 और 1/2। ये है मेरे पास एडजॉइंट का, और ओवर
डी का डिटरमिनेंट, और डी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1/4। अब मैंने क्या आपको बताया वो फर्स्ट पार्ट में कि जो भी नंबर डिवाइड पे आता है उसको आपने हर नंबर पर क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। तो 2 को भी हमने डिवाइड करना है 1/4 पर, -3/4 को भी हमने डिवाइड करना है जी 1/4 पर, -1 को भी डिवाइड करना है 1/4 पर, और 1/2 को भी हमने डिवाइड करना है 1/4 पर। तो इसको गौर से समझिएगा, सिंपलीफाई हमने कैसे करना है, इज इक्वल टू डी इनवर्स। अब यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इसका रूल क्या है, अगर मेरे पास a/b डिवाइडेड बाय c/d हो, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं हम, तो c/d जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये उलट हो जाते हैं, d ऊपर चला जाएगा और c डिवाइड पे आ जाते हैं। अगर इनमें से एक नंबर भी नहीं है, जैसे यहाँ पे a आ जाता है, ठीक है, तो तब हम इसको कैसे करेंगे, जहां पे कोई नंबर नहीं है उसकी जगह पे 1 मेंशन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे d नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस पार्ट को सोल्व करने के लिए। नाउ इज इक्वल टू, अब 2 1 लगाया मैंने, 2/1 डिवाइड को चेंज करने के मल्टीप्लाई में, तो 4 अब 1 डिवाइड पे, ये ऑलरेडी 4 नंबर्स में ही है, -3/4 सेम एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 1/4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4/1 डिवाइड पे। ये अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है, हालांकि मुझे यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, तो जो नंबर नहीं होगा उसकी जगह पे 1 मेंशन किया, तो -1 और 1 सेम एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये ऑलरेडी 4 नंबर्स हैं, तो 1/2 सेम एज इट इज, जो डिवाइड के नीचे होगा, इस कंप्लीट डिवाइड के नीचे होगा, उसको मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको क्या करें, आपस में सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2 1 4 1 है, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 4 8 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 को अब ना लिखें। अब इस 4 से ये 4 क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल हो चुके हैं, तो -3/1 आंसर, -3। अब -1/1 आंसर, यानी 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 1 मल्टीप्लाई 1 1 को आप ना लिखे नीचे, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा, या इसको आप इससे पहले कट कर लें, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 1 यहाँ से खत्म। इस तरह ये पार्ट जो डी है इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को आज कंप्लीट कर लिए हैं।